हेलो बच्चों, मैं आप लोगों को रस का पाठ समझा रही हूँ, जिसमें मैंने आपको रस के अंग समझाए थे। रस के 4 अंग होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। और मैंने आपको बताया था कि रस के कितने भेद होते हैं। रस के 11 भेद होते हैं। श्रृंगार रस, जिसका स्थायी भाव है रति और प्रेम। हास्य रस, जिसका स्थायी भाव है हास। वीर रस, जिसका स्थायी भाव है उत्साह। करुण रस, जिसका स्थायी भाव है शोक। भयानक रस, जिसका स्थायी भाव है भय। विभत्स रस, जिसका स्थायी भाव है घृणा। शांत रस, जिसका स्थायी भाव है उदासीनता। रोद रस, जिसका स्थायी भाव है क्रोध। अद्भुत रस, जिसका स्थायी भाव है आश्चर्य। भक्ति रस, जिसका स्थायी भाव है ईश्वरीय प्रेम। वात्सल्य रस, जिसका स्थायी भाव है बाल स्नेह। वो आज मैं उसी में आप लोगों को मैं जो है अलंकार की परिभाषाएं, अब आपको इन जो हैं अलंकारों का रस का, इन सभी रस का अलग अलग परिभाषा लिखते हुए वर्णन करना है। सबसे पहले जो है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस की मैं परिभाषा आप लोग को समझा रही हूँ। श्रृंगार रस किसे कहते हैं? पहला रस कौन सा है? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस इसकी परिभाषा है जहाँ पर नायक नायिका के प्रेमपूर्ण विभिन्न कार्यों, मिलन, वार्तालाप आदि का वर्णन होता है, वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। अर्थात जहाँ पर नायक नायिका के मिलन बिछोह का वर्णन होता है, वहाँ श्रृंगार रस होता है। इसका स्थायी भाव है रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं: संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। पहला है संयोग श्रृंगार रस, जहाँ पर नायक नायिका के प्रेमपूर्ण विभिन्न कार्यों, मिलन, वार्तालाप आदि का वर्णन होता है, वहाँ पर संयोग श्रृंगार रस होता है। अर्थात जहाँ पर नायक और नायिका के, जहाँ पर नायक नायिका के प्रेमपूर्ण विभिन्न कार्यों, वार्तालाप आदि का वर्णन होता है, वहाँ संयोग श्रृंगार रस होता है। संयोग श्रृंगार रस का जो है उदाहरण है: बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सों कने बोहिन हंसें देन कहें नटी जाए। यहाँ पर बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सों कने बोहिन हंसें देन कहें नटी जाए। यहाँ पर जो है, यहाँ पर नायक और नायक कृष्ण और गोपियों के वार्तालाप का वर्णन है। फिर है वियोग श्रृंगार रस, जहाँ इसके 2 भेद होते हैं: संयोग श्रृंगार रस, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। वियोग श्रृंगार रस तो संयोग प्लस वियोग। तो वियोग श्रृंगार रस का है जहाँ पर नायक नायिका के एक दूसरे से अलग रहने के कारण उत्पन्न हुई मानसिक
शारीरिक दशा का वर्णन होता है वहाँ वियोग श्रृंगार रस होता है। फिर से बोलें इसकी परिभाषा, वियोग श्रृंगार रस की, जहाँ पर नायक नायिका के एक दूसरे से अलग रहने के कारण उत्पन्न हुई मानसिक शारीरिक दशा का वर्णन होता है, वहाँ वियोग श्रृंगार रस होता है। जैसे हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। जहाँ फिर से बोल रही हूँ इसका, जहाँ पर नायक नायिका के एक दूसरे से अलग रहने के कारण उत्पन्न हुई मानसिक शारीरिक दशा का वर्णन होता है, वहाँ वियोग श्रृंगार रस होता है। जैसे हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। फिर से बोलिए इसका उदाहरण, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। उसी प्रकार से जो है दूसरा आपका है श्रृंगार रस में हास्य रस। हास्य रस की जो परिभाषा है वह है जहाँ विकृत वेशभूषा। दूसरा रस कौन सा है? हास्य रस। हास्य रस जहाँ विकृत वेशभूषा, अंग विकार, आमोद प्रमोद, वार्तालाप का वर्णन होता है, वहाँ पर हास्य रस होता है। फिर से बोल रही हूँ, जहाँ विकृत वेशभूषा, अंग विकार, आमोद प्रमोद, वार्तालाप का वर्णन होता है, वहाँ हास्य रस होता है। जैसे चित्रकूट के घाट पर हो रहा था मैच, श्री राम ने छक्का मारा, हनुमान ने लिया कैच। फिर से बोलें इसका उदाहरण, चित्रकूट के घाट पर हो रहा था मैच, श्री राम ने छक्का मारा, हनुमान ने लिया कैच। तो यहाँ पर सतयुग के देवताओं के द्वारा आधुनिक मैच का खेलना दिखाकर हास्य रस का निष्पादन हुआ है। दूसरा इसका है उदाहरण, मूली में मोहन बसे, गाजन में गणेश, कृष्ण करेला में बसे, रक्षा करें महेश। तो यहाँ पर जो है सब्जियों में विभिन्न देवताओं का वास बताकर हास्य रस का निष्पादन हुआ है, यानी हास्य रस बताया गया है। विभिन्न देवताओं को सब्जियों में बसा हुआ बताकर हास्य रस का निष्पादन हुआ है। दूसरा है आपका, इसके बाद है आपका हास्य रस के बाद है करुण रस। तीसरा जो है रस आपको मैं समझा रही हूँ, करुण रस। करुण रस, करुण रस की जो परिभाषा है, जहाँ किसी प्रिय वस्तु व्यक्ति के नष्ट होने पर जो भाव उत्पन्न होता है, वहाँ करुण रस होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक। और हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास माने हंसी। फिर से बोल रही हूँ, करुण रस की परिभाषा, जहाँ किसी प्रिय वस्तु व्यक्ति के नष्ट होने पर, किसी प्रिय वस्तु
व्यक्ति के नष्ट होने पर जो भाव उत्पन्न होता है वहाँ करुण रस होता है। जैसे मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीस, अंधी आज बनाकर मुझको, क्या न्याय किया तुमने जगदीश। फिर से बोल रही हूँ, मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीस, अंधी आज बनाकर मुझको, क्या न्याय किया तुमने जगदीश। तो यहाँ पर अपने पुत्र की मृत्यु पर श्रवण कुमार की माता द्वारा क्या कहते हैं, विलाप दिखाकर करुण रस का निष्पादन हुआ है। फिर से बतानी हूँ, किसी प्रिय व्यक्ति वस्तु के नष्ट होने पर जो भाव उत्पन्न होता है वहाँ करुण रस होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। फिर आपका आता है रोद रस। तो रोद रस की जो परिभाषा है, क्रोध के कारण उत्पन्न इंद्रियों की प्रबलता को रौद्र कहते हैं। चौथा आपका कौन सा है, रौद्र रस। रौद्र रस रौद्र रस की वह क्रोध के कारण उत्पन्न इंद्रियों की प्रबलता को रौद्र कहते हैं। किसी क्रोधी, अपकारी, दुष्ट आदि के कार्य या चेष्टाएं के बदले जिस क्रोध का संचार होता है वहाँ रौद्र रस होता है। इसका स्थायी भाव क्रोध है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है बच्चों, क्रोध है। फिर से बता रही हूँ, किसी क्रोध के कारण उत्पन्न इंद्रियों की प्रबलता को रौद्र कहते हैं। किसी क्रोधी, अपकारी, दुष्ट आदि के कार्य या चेष्टाओं के बदले में जिस क्रोध का संचार होता है वहाँ रौद्र रस होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। इसका उदाहरण है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। फिर से बोल रही हूँ, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। तो यहाँ पर जो है अभिमन्यु की मृत्यु पर अर्जुन के क्रोध का वर्णन है। फिर से बता रही हूँ कि रौद्र रस की परिभाषा, क्रोध के कारण उत्पन्न इंद्रियों की प्रबलता को रौद्र कहते हैं। किसी क्रोधी, अपकारी, दुष्ट आदि के कार्य या चेष्टाएं के बदले में जिस क्रोध का संचार होता है वहाँ रौद्र रस होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। इसका उदाहरण है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। तो यहाँ पर जो है आपका जो है क्रोध के कारण, जहाँ पर किसी क्रोध के कारण उत्पन्न इंद्रियों की प्रबलता को रौद्र कहते हैं। किसी क्रोधी, अपकारी, दुष्ट आदि के कार्य या चेष्टाएं के बदले जिस
क्रोध का संचार होता है, वहाँ पर रोध रस होता है। रोध रस का स्थायी भाव रोध है। अब देखिए इसका उदाहरण कि जैसे उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। अब आपका आता है पांचवा जो रस है वह है वीर रस। वीर रस वीर रस, जहाँ वीर रस की परिभाषा है जहाँ युद्ध, धर्म, दया और दान देने के क्षेत्रों में उत्साह का संचार होता है, वहाँ वीर रस होता है। फिर से बोलें इसका परिभाषा, जहाँ युद्ध, धर्म, दया और दान देने के क्षेत्रों में उत्साह का संचार होता है, वहाँ वीर रस होता है। जैसे बूंदे ले हर बोलो के मुँह, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह है। अब फिर से मैं आपको बता रही हूँ कि जहाँ युद्ध, धर्म, दया और दान देने के क्षेत्रों में उत्साह का संचार होता है, वहाँ वीर रस होता है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। जैसे बूंदे ले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इसका फिर से बोल रही हूँ उदाहरण, बूंदे ले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो इस प्रकार बच्चों मैंने आपको 5 जो हैं रस आज हैं समझा दिए हैं। कौन कौन से रस समझाए हैं? श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रोध रस और वीर रस। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। जैसे संयोग श्रृंगार रस का उदाहरण है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सो करें बोहिन हंसें देन कहें नटी जाए। और वियोग श्रृंगार रस का उदाहरण मैंने बताया, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो और उसके बाद हास्य रस का स्थायी भाव हास है। इसके मैंने 2 उदाहरण बताए थे। चित्रकूट के घाट पर हो रहा था मैच, श्री राम ने छक्का मारा, हनुमान ने लिया कैच। फिर है उसी एक मैंने और उदाहरण बताया था, मूली में मोहन बसें, गाजर में गणेश, कृष्ण करेला में बसें, रक्षा करें महेश। तो यहाँ पर जो है मूली में मोहन बसें, गाजर में गणेश, कृष्ण करेला में बसें, रक्षा करें महेश। तो यहाँ पर सब्जियों में जो है विभिन्न देवताओं का वास बताकर हास्य रस का निष्पादन हुआ है। फिर मैंने बताया था रोध रस का उदाहरण मैंने बताया था आपको, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने, उसका लगा मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। फिर है करुण रस का स्थायी भाव शोक है। इसका मैंने उदाहरण बताया था, मणि खोए भुजंगसी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको, क्या न्याय किया तुमने जगदीश। तो अब वीर रस
वीर रस का जो मैंने जहाँ युद्ध, धर्म, दया और दान देने के क्षेत्रों में उत्साह का जो संचार होता है, वहाँ वीर रस होता है। वीर रस का स्थायी भाव जो है उत्साह है। इसका उदाहरण मैंने समझाया था, बूंदे ले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इस प्रकार से बच्चों मैंने आज आपको 5 रस की परिभाषा और जो है उदाहरण जो है समझा दिए हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग की समझ में जो है आ गए होंगे। धन्यवाद।